क्या है? यदि हम किसी की पीड़ा का अनुभव कर पा रहे हैं, ये जीवन का भजन है। आप यदि किसी के दुख को महसूस कर पा रहे हैं, ये जीवन का भजन है। एक चौपाई है, मानस में राम जी कहते हैं जटायु जी से, परहित बस जिनके मन माही, दिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। राम जी कहते हैं जिस मनुष्य के मन में परहित का भाव आ जाए, करे न करे ये बाद की बात है, केवल मन में यदि उसके परहित की भाव आ जाए, उस मनुष्य के लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। ये राम जी के वचन है। अभी परहित का है, परहित का है, परहित कभी सुने हैं परहित शब्द? एक माई आई, मुझे याद है अयोध्या में, मैं पूज्य महाराज श्री के पास बैठा था। बाबूजी एक माई आई महाराज जी से मेरे मिलने, तो आकर बोली, सरकार आप बोलते हैं ना परहित करो परहित करो, हम पिछले महीना 25,000 का परहित किए हैं महाराज। तो महाराज पूछे का की हो? तो बोली महाराज पैसा जमा किए थे 25,000 रुपया, बेटी को एक बढ़िया सा फ्रिज खरीद के दे दिए हैं। तो महाराज बोले इसको भी तुम परहित में गिन के रखी हो? ये परहित है? बेटा के लिए, बेटी के लिए, भांजा भांजी के लिए, भतीजा भतीजी के लिए है, इनके लिए करना ये परहित नहीं है। परहित कौन? जिसको न आप जानते हो न जो आपको जानता है, जिसके साथ आपका कोई संबंध नहीं है और आज के बाद जो दोबारा कभी आपको मिलेगा नहीं, ऐसे किसी जीव का यदि आप हित कर रहे हैं, इस व्यवहार को कहते हैं परहित। और राम जी कहते हैं परहित करने का भाव भी यदि आ जाए, करे ना करे बात की बात। बाबू ये कैसे? उदाहरण दे रहा हूं। आप सड़क पे चल रहे हैं, सड़क किधर है? इधर है किधर है? अच्छा इधर है, हाँ बंद हो गया, पता नहीं चल रहा किधर है। हाँ सामने सड़क है, आप सड़क पे जा रहे हैं, मुख्य सड़क पर, रास्ते में कोई आपको ना बहुत भूखा व्यक्ति दिखाई पड़ गया। आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसको देख करके आपके मन में भाव आ गया कि काश हमारे पास कुछ रहता ना तो हम इनको एक रोटी खिला देते इस समय। इतना भी जिसके मन में भाव आ गया, राम जी कहते हैं उस मनुष्य के लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। ये परोपकार है माई बाप। और मेरी प्रार्थना है, आरती करिए, भगवान पर खूब महंगा महंगा सामान चढ़ाइए, लेकिन उसके साथ ये भी करते रहिए, क्योंकि यदि ये नहीं हुआ ना तो सब किया व्यर्थ हो। परोपकार करते रहिए। भारत के एक बड़े अद्भुत संत हुए पूज्य श्री पथिक जी महाराज, उनका एक पद है, बजाइएगा मत, ऐसे गा रहा हूं। कहते हैं, क्या कहते हैं? यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये परहित है, ये भजन है। और शंकर जी कहते हैं जगत में ये भजन ही सत्य है,
और उसके बाद सब असत्य है, सब बेकार है। आप कुछ भी कर लीजिए, कभी सोचा है आपको मनुष्य शरीर क्यों मिला? नौकरी करने के लिए, कमाने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए। इसके बाद क्या हो रहा है हो? इससे अधिक क्या हो रहा है? ये कमवा तो पशु भी करता है भैया, सॉरी। भगवान यदि पेट ना दिए होते, पेट, तो मनुष्य से आलसी कोई दूसरा जीव ना होता। यदि पेट ना होता तो मनुष्य कोई काम नहीं करता। ना हम कथा गाते, नहीं तबला बजाते, न वो हारमोनियम बजाते, न बांसुरी में फूंकते। ये पेटवे के लिए हम और आप दौड़ रहे हैं। इसी पेट के लिए पशु भी दौड़ता है। हम भी सोते हैं, पशु भी सोता है, हमको भी डर लगता है, उसको भी डर लगता है। यदि उतना ही काम हम और आप कर रहे हैं तो कभी अकेले में सोचिएगा उस पशु में और हमारे में अंतर क्या है? अंतर है, बताएं क्या है? उसके खोपड़ी पर 2 ठे सिंग निकला है, हमारे खोपड़ी पर सिंग नहीं है बस। अब पीछे पूंछ नहीं निकला है, इसके अलावा दूसरा कोई अंतर नहीं है। ये जो धर्म तत्व है, यही धर्मशीलता, यही परहित का भाव हमको पशु से मनुष्य बनाकर रखता है, हमको पशुवत से मनुष्यता की ओर लेकर जाता है।